हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे सराहन आज हम सराहन जा रहे हैं गाइस। तो सराहन में हमारे को इनवाइट किया गया है आईटीबीपी वालों ने। तो उसमें हमारे दादाजी होते थे, तो इसीलिए हमारे को भी तो इसीलिए उनको इनवाइट किया गया है। तो फिर दादाजी तो है नहीं है, दादी है, तो उन्होंने हमारे को बोला जाने के लिए। तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी शूट करके आगे का सफ़र। तो गाइज यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं रामपुर। यहाँ से बस लगी है आईटीबीपी वालों की, फ़ौज वालों की बस। ये सारे रिटायर्ड फ़ौजी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, ये भी सराहन जा रहे हैं गाइज। तो ये अब हमारी बस चल पड़ी है गाइज। तो हम पहुंच गए थे, हमने खनेरी क्रॉस कर दिया था। तो सारे आईटीबीपी वाले जो भी रिटायर्ड फौजी हैं वो आपस में बात कर रहे थे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तो हम भी उनकी बातें सुन रहे थे। तो हम पहुंच गए हैं गाइस सराहन आईटीबीपी वालों के पास बी ब्लॉक में। तो वहाँ पे हमारा सबसे पहले वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करवाया गया। लेडीज़ को एक साइड बिठाया गया और जेंट्स को एक साइड बिठाया गया। तो हमें वहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले लाए गए पकौड़े, चटनी और सबसे पहले तो उन्होंने गर्म पानी लाया पीने के लिए। उसके बाद पकौड़े, चटनी और चाय लाई। मतलब उन्होंने हमारी बहुत अच्छी सेवा की गई। तो उसके बाद उन्होंने हमें चने लाए। हम सभी देखो मज़े से मस्त तरीके से खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो लेडीज़ तो गाइस कम थी, बट जो फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, वो बहुत थे। तो वो एक साइड मतलब हॉल में थे। तो हम गेस्ट रूम में, हमारे को गेस्ट रूम में बिठाया गया था लेडीज़ों को। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ें साथ में बातें कर रही है और साथ में इंजॉय कर रही है अपना ब्रेकफास्ट। तो मतलब बहुत ही अलग सा मज़ा आ गया और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था गाइज़। क्योंकि ये लोग हमारी सेवा कर रहे थे। मतलब देखो गाइस, सरहदों पे फौजी हमारे लिए हमेशा जागते हैं, हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो आज भी वो हमारी सेवा कर रहे थे, मतलब हर चीज़ बहुत ही रिस्पेक्टफुली दे रहे थे। तो एक अच्छा महसूस हो रहा था। और इन्हें देख के ना हमें एक प्राउड फील होता है कि हाँ, ये कि हमारी रक्षा के लिए फौजी अपनी जान पे खिलता अपने घर परिवार को छोड़कर सरहदों पे रहता है। और इन्हें देखकर भी एक प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। इसके बाद गए हम जा रहे थे कैंटीन, इनकी कैंटीन में। तो वहाँ पे हमने कुछ सामान देखना था बुआ में, और बुआ की बेटी नैन्सी। तो इनके पापा भी इसी में होते थे, तो जो अब मामू नहीं रहे। तो हम सारे जा रहे, एक दीदी जा रहे हैं। तो हम वहाँ पे परे क्या बोलते कैंटीन जा रहे थे। तो वीडियो में कैसे वहाँ पे आप हमने थोड़ी सी फ़ोटो शूट भी की। अब हम पहुँच गए इनका जो माता रानी का जो फ़ौज वालों का जो माता रानी का दरबार है वहाँ पे, जहाँ पे वहाँ पे अब हम यहाँ से बाहर को जाएंगे रोड में। कैंटीन थोड़ी सी दूर है, तो हम वहाँ के लिए ही जा रहे हैं वॉक करके। तो इन्होंने हमने इनसे पूछा कि जब तक लंच तैयार होता है तब तक हम कैंटीन जाते हैं। तो कैंटीन में ज़्यादा सामान नहीं था गाइस, ख़त्म हुआ था, कुछ खुलने को था। तो इनके अपने रूल होते हैं। तो जो थोड़ा बहुत था वो हमने ख़रीदा, सबने ख़रीदा थोड़ा बहुत। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया गाइस, मैंने तो 3 चीज़ें ही ली। ऑयल लिया, एक ओडोनिल, और एक मैंने सॉस लिया बेटे के लिए। बस जो मुझे चाहिए था वो नहीं था गाइस। जो मुझे सामान लेना था कैंटीन से वो नहीं था।
तो सभी जो भी रिटायर्ड फौजी है वो भी कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, तो हम भी देख रहे थे, कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। तो गाइस सरहान कुछ ज़्यादा दूर नहीं है मेरे मायके से, ये तो हमारा मतलब जैसे हमारा ये घर ही है सरहान, तो हमें तो यहाँ का हर चीज़ पता है, मेरा मायका भी उसी साइड है। तो फिर हम खरीद के गए, सारे बाहर आ गए थे हमें बुलाने के लिए। एक अंकल आ गए थे कि लंच तैयार है, आपको कितना टाइम लगेगा। हम सारे फिर लंच के लिए चल पड़े गाइस। तो लंच के लिए हमें नीचे की ओर जाना था, जहाँ पे इनका लंच होता है। तो हम वहाँ पे यहाँ अंदर गई, मैं पहली बार गई हूँ, मैं इससे पहले नहीं जाती थी। तो मैं यहाँ पे पहली बार गई, मुझे उतना नॉलेज नहीं था बी ब्लॉक का, तो मैं पहली बार यहाँ पे गई हूँ। तो फिर लंच के लिए हमें यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे पहुँचना था, तो हम सभी जा रहे हैं। देखिए हम नीचे पहुंचने वाले हैं, मतलब इन्होंने इन्होंने ना हमारी बहुत अच्छी सेवा की, बहुत। ये देखिए हम बैठ गए लंच करने के लिए इनकी, जहाँ पे ये लंच करते हैं इनके किचन में। तो किचन या आप क्या बोलते, जहाँ पे इनको खाना खाते हैं, तो वहाँ पे हम चले गए थे। और बहुत अच्छी मतलब इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था गाइस। हम बता नहीं सकते कि इनका मतलब हर एक मतलब जो भी है, बहुत जो फौजियों के होते हैं ना, इनके एक अपने रूल होते हैं अपने। तो बहुत अच्छे से इन्होंने हमें लंच करवाया, मतलब हम बता नहीं सकते, इन्होंने हमारी बहुत अच्छी सेवा की। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक, मतलब हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा था गाइस। तो देखिए हम लग के हम लंच करने, तो हम लंच भी इंजॉय कर रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे। तो अ, फिर इन्होंने हमें लंच के साथ साथ लंच के बाद में बनाना भी दिया। वन वन बनाना इन्होंने सबको दिया था। तो हमने फिर लंच करके, तो हमारा पेट फुल तो लंच से ही हो गया था, तो हमने बनाने सारे पॉकेट में रखे। उसके बाद हमारे लंच करने के बाद ना गाइस, इन्होंने हमें कहा कि हम ही खुद आपकी थालियाँ उठाएंगे लेडीज़ की। तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना गाइस कि हमारी ये इतनी सेवा करे, उसके बाद हमारा जूठा भी उठाए। तो हमने वो खुद ही उठा दिए। और उसके बाद बैठे गए, ये पीछे जो इनके ऑफिसर है, फौज इनके जो बड़े ऑफिसर है वो बैठे थे। उसके बाद हमारे लंच करने के बाद ये लोग खुद बैठ गए, फौजी लोग खुद बैठ गए लंच करने के लिए। तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो ली, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, इनको भी हमें भी याद रहेगी कि हम भी कभी यहाँ पे गए थे। तो फिर मैंने इनका थोड़ी सी वीडियो शूट की। ये इनका किचन है अंदर को, और अंदर को किचन है और बाहर को ये खाना खाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा सफाई भी बहुत अच्छी तरह से रखी गई थी, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा, जैसे ये फ़ौजी लोग खुद रहते हैं। मतलब इनके कोई रूल होते हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मतलब ये देखिए गाइस, ये बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, और फिर हम वहाँ से बाहर चल पड़े। और यहाँ पे एक वो जो ऑफिसर थे वो हम एक दीदी से बात कर रही थी। तो उसके बाद हम सीधे बैठ गए अपनी बस में। तो ये देखिए हम बस में बैठ के, और हम वेट कर रहे थे, जो हमारे साथ सुबह आए थे ना, तो उनका वेट कर रही थी। तो अब सब आ गए और बस चल पड़ी, और सारे बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और एक दीदी एक आंटी को बोल रहे थे कि आप गाना गाओ भाई, एंजॉय करते करते चलो। तो कोई बाहर को दिखा रहे थे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है। तो सारे एंजॉय कर रहे थे। और गाइस राहत में ठंड बहुत थी, बहुत ज़्यादा, रामपुर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो सभी बातें कर रहे हैं, अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो हम आगे पहुंच गए थे, शायद कोटला साइड पहुंच गए थे गाइस। तो ये मेरे चाची है, ये भी दिख रहे हैं, ये पीछे सारे रिटायर्ड फौजी है। मतलब ये बातें कर रहे थे, मतलब अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे गाइस। बहुत अच्छा लगता है ना
जब हम फौजियों के साथ जाते हैं हमें बहुत ही सेफ़ फील होता है। मतलब सबसे ज़्यादा सेफ़ फील हमें उनके साथ होता है, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए सरहदों पे बैठते हैं। ये देखिए गाइस, रास्ते में हमें 6-7 दिन तक क्योंकि सरहान में दशहरा शुरू हो चुका था, तो दिखते दिखते साहिब सारे वहाँ राजा के दरबार जा रहे थे। तो हम पहुँच गए थे गाइस ज्यूरी। ये देखिए हम ज्यूरी पहुँच गए थे। तो ज्यूरी में थोड़ी सी बस रुकी थी, उसके बाद बस चल पड़ी थी। यहाँ पे पहले तो बस रुकी थी, उसके बाद आगे बस चल पड़ी थी। हमने ज्यूरी क्रॉस कर दिया था। अब हम पहुँच गए रामपुर। अब हम रामपुर पहुँचने वाले हैं गाइस थोड़ी देर में। मतलब हमने ना ये सफ़र बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया गाइस, मतलब सबके साथ एक दूसरे मतलब अलग अलग लोगों को जानना, और उन लोगों को जो जिसने अपनी ज़िंदगी मतलब आर्मी में गुजारी है, और उनकी बातें सुनना प्राउड की बात है। और उनसे कुछ सीख पाना हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी से कुछ सीख रहे हैं। तो गाइस हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मैं बता नहीं सकती आपको कितना अच्छा रहा। हमने मज़ा भी बहुत किया, और उन्होंने फ़ौजी भाइयों ने हमारी बहुत ज़्यादा सेवा की। हाँ गाइस, हम क्यों सराहन गए थे कि कहा जाता है कि 23 अक्टूबर को 30 को गए थे कि 24 को गए थे। उस दिन आईटीबीपी का क्या हुआ था, मतलब आईटीबीपी का जो मतलब शुरू हुई थी उस दिन आईटीबीपी, तो इसीलिए हमें वहाँ पे बुलाया गया था। इस अब हम देखिएगा इस उतर रहे हैं। हम सारे जो इन्होंने सामान लाया था सब ने, तो वो भी उतार रहे हैं। हमें यहाँ तक सुबह भी हमें उनकी बस लेने आई थी, और शाम को भी रामपुर तक हम उन्हीं की बस में आए। हम उनकी दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दी, इतना हमें मान दिया। तो ये देखिए हम उतर गए थे बाहर, बस से हम उतर रहे थे, सभी उतर रहे थे। ये अंकल हमारे ड्राइवर थे। तो हम उतर गए गाइस। उसके बाद गाइस बाहर निकल रहे थे, तो उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो गाइस वहाँ पे हमें दूसरी बस लगी थी वहाँ पे, जिसमें मुझे नोगली आना था, और देवठी बस। तो हम उसमें बैठ गए देवठी बस में। जैसे ही हम बाहर उतरे, हम 2 मिनट भी खड़े नहीं रहे बाहर, हम फिर सीधे ही हमें देवठी बस मिल गई। तो हम देवठी बस के लिए जा रहे हैं। तो देखिए हम देवठी बस में कुछ लोग तो उतर रहे हैं, पर हम आगे की ओर देवठी बस के लिए जा रहे हैं। तो हमें जल्दी से ही बस मिली, बुआ नैन्सी खड़ी है। तो गाइस हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बैठ गए थे। ये देखिए एक फ़ौजी अंकल जो ड्यूटी से थे, ये रिटायर्ड थे, तो ये भी बस के लिए हमारे साथ साथ ही आ गए। इन्हें भी ड्यूटी जाना था। तो अभी बस रुकी है, अभी तो 15 मिनट ये बस रुकती है, तो अभी चली नहीं है। देखिए गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में पहुंच गई हूँ गाइस। गाइस यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए प्लीज़। मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब